लोग हमारे जो कि मुसलसल महंगाई से परेशान हो रहे हैं, मुसलसल शिकायत कर रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल होकर रह गया है। जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, जिसमें दाल है, आटा है, चीनी है, रोटी है, उनकी कीमतें कम नहीं हो रही। और एक जानिब है जी गवर्नमेंट, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फिर यही दावा किया है कि जो महंगाई है वो 9.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है और आवाम के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। लेकिन जब हम आवाम के पास जाते हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, तो लोग आज भी महंगाई से परेशान हैं। जो हुकूमती एदाद-ओ-शुमार हैं वो तो ये बता रहे हैं कि मुसलसल महंगाई कम हो गई है, लेकिन मार्केट रेट्स कम नहीं हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। आज एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद हो गई है, महंगाई का तूफान है, लेकिन उधर हुकूमत के कागजात में आज भी महंगाई 9 बल्कि 9.5 साल की कम तरीन सतह पर बरकरार है। एक जानिब है जी लोग हमारे जो कि मुसलसल महंगाई से परेशान हो रहे हैं, मुसलसल शिकायत कर रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल होकर रह गया है। जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, जिसमें दाल है, आटा है, चीनी है, रोटी है, उनकी कीमतें कम नहीं हो रही। और एक जानिब है जी गवर्नमेंट, एक जानिब है जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जो कि मुसलसल हर चंद रोज़ के बाद बयान देते हैं। अभी तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले उनका एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। और उस दिन उनकी जानिब से ये फरमाया गया था कि महंगाई जो 37-38% को छू रही थी, अब वो पहुंच गई है जी 4 से 5% पर। एक रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फिर यही दावा किया है कि जो महंगाई है वो 9.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है और आवाम के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। लेकिन जब हम आवाम के पास जाते हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, तो लोग आज भी महंगाई से परेशान हैं। जो कुकिंग ऑयल की कीमत थी, जो घी की कीमत थी, जो चीनी की कीमत थी, जो दालें थी, वो मुसलसल महंगी होती जा रही हैं, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। हाँ, सब्जियों के रेट्स, ये आवाम बताती है कि सब्जियों के रेट कुछ मुनासिब हुए हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया जाता है कि सब्जियों के रेट कैसे मुनासिब हुए हैं कि जब भी हमारे किसान भाई हैं वो आलू, प्याज या कोई भी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मिकदार में उगा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब उसकी तलब और रसद में फ़र्क आता है, तो या तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं या फिर कम हो जाती हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट बयान है, जिसकी मैं मुसलसल बात कर रही हूँ, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो बताया गया है, उन्होंने कहा है जी 9.5 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है। और ये जो महंगाई का ग्राफ है ये 36, 37, 38% से 1.5% पर आ गया है। यानी अब एक एनालिसिस कर लेते हैं, आज 2025 चल रहा है, 2025 को हम पीछे ले जाते हैं, हम बात कर लेते हैं जी 2015-16 की बात कर लेते हैं, तो तकरीबन 9 साल पीछे जाएं तो 2016 ही बनता है। तो आप ये बताइए कि 2016 में क्या जो घी है, जो कुकिंग ऑयल है, उसकी कीमत यही 500-600 के दरमियान में थी? क्या आटे का यही रेट था जो आजकल चल रहा है? क्या चीनी की कीमत यही थी जो आजकल 160-65 रुपये चल रही थी? और जो चने की दाल है, जो मसर की दाल है, जो साबुत मसर हैं या फिर सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं, ये तमाम चीज़ों की कीमतें क्या वाकई ही इतनी कम हो गई हैं कि 2016 में जो रेट्स थे 2025 में भी वो मिल रहे हैं? फिर तो हमें लगेगा कि महंगाई बहुत कम हो गई है। अब ये समझ से बाहर है, लोगों को भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही और मुझे खुद भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो हुकूमती एदाद-ओ-शुमार हैं वो तो ये बता रहे हैं कि मुसलसल महंगाई कम हो गई है, लेकिन मार्केट रेट्स कम नहीं हो रहे। और जब भी महंगाई को मापा जाता है, आम लोग जो हैं उन्होंने महंगाई को इसी तरह से मापना है, मैंने भी महंगाई को इसी तरह से जांचना है कि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, बुनियादी, जो कि हर अमीर, हर गरीब, हर शहंशाह, बादशाह, हर घर की ज़रूरत है, क्या उनकी कीमतें कम हुई हैं? तो उनकी कीमतें कम नहीं हुई। आज भी आप मार्केट निकलें, आप अपने घरों में देखें, जो आपकी आमदन है वो उतनी की उतनी है जितनी पहले होती थी, लेकिन जो महंगाई का ग्राफ है वो ऊपर जाता जा रहा है। और इसमें एक फैक्टर रमज़ानुल मुबारक का भी है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को हम लोग शराब नोशी को हराम कहते हैं, जिना को हराम कहते हैं, लेकिन जब बात आती है जी हराम खोरियों की, गराम फरोशी की, नाजायज़ मुनाफा खोरी की, भाई हराम तो ये भी सब कुछ है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं।
हम लोग रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तो रख रहे हैं, लेकिन वही केले जो रमज़ानुल मुबारक से पहले 100-150 रुपये दर्जन थे, आज वो 200 से 250 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। सेब जो 200-250 रुपये किलो थे, आज वो 400 रुपये किलो मिल रहे हैं। अमरूद जो 150 रुपये किलो थे रमज़ानुल मुबारक से पहले, आज वो 250-300 रुपये किलो मिल रहे हैं। यानी रमज़ानुल मुबारक की आमद हर खास आम, हर इंसान चाहता है कि उसका दस्तरखान अच्छा हो। गरीब से गरीब भी चाहता है कि दस्तरखान पे कुछ ऐसा खाना हो कि बच्चे भी खुश हो जाएं, और सबका दिल भी चाहता है। तो ऐसे में उनकी कोशिश होती है कि कुछ फ्रूट्स खरीद ली जाए, कुछ चीज़ें खरीद ली जाएं। लेकिन यकीन जानिए कि जैसे डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़े तो फिर चीज़ें भी तो कम हो ना, चीज़ें कम नहीं होती, सिर्फ प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस पे मुसलसल कई सालों से हम लोग जब बात करते हैं, गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, इदारों की बात करते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की बात करते हैं, प्राइस कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, या फिर हम गवर्नेंस की बात करते हैं, ये वही गवर्नेंस के इशू हैं जो हमें मुसलसल देखने को मिल रहे हैं और ये कम होने में नहीं आ रहे। दुकानदार हैं, उनकी अपनी मनमानी है, उन्होंने अपनी जो रेट लिस्ट है वो आवेज़ा तो कर रखी है, लेकिन रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें, अशियाए ज़रूरियात दस्तयाब नहीं है। वो सिर्फ दिखावे के लिए कि फ़ाइन से हम बच जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो अशियाए ज़रूरिया है वो दुकानदारों के मनमाने रेट पर, जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं जी मंडी से महंगा आया है। मंडी से सवाल करते हैं, वो किसान पे जिम्मेदारी थोप देते हैं। किसान से बात करते हैं, किसान कहता है कि मैं तो सारा साल मेहनत करता हूँ और आखिर में मुझे जो मेरी मेहनत का सिला है, जो मुआवजा है, वो भी पूरा नहीं मिलता, बल्कि मैं तो औने पौने दामों अपनी चीज़ें बेचता हूँ, शहर जाके वो इतनी महंगी हो जाती हैं। तो आप ये सोचिए कि कहाँ पर जो है वो खला है जिसको पुर करना बाकी है। और ख़ास तौर पर जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार हैं, जो हुकूमती रिपोर्ट्स है, जो हुकूमती कागजात हैं, वहाँ पर इतना सब कुछ अच्छा क्यों है अगर मार्केट में ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। तो फिर इसलिए मेरा ख्याल है कि जो हमारे हुकूमती नुमाइंदगार हैं, एक बार उनको भी रोड्स पर निकलना होगा, बाहर आना होगा, लोगों से पूछना होगा, फिर उनको पता चलेगा कि महंगाई कौन सी सतह पर है